अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तारीखी फैसला आ गया 1-4 के रेशो से। और जो सदारती रेफरेंस से मुतल्लिक था कि क्या सीक्रेट बैलेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और मैं आपको इस पे कितने अरसे से कह रहा था कि ऐसा नहीं होगा कि हुकूमत की ख्वाहिश पूरी हो जाए और अटॉर्नी जनरल साहब जो है उनकी काफ़ी सुबकी होगी इसमें। और अब आज वो फैसला आ गया। उसी तरह उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन जो हैं सेनेट के, वो इलेक्शन कवानीन के तहत ही हो सकते हैं जो आइन के अंदर दिए हुए हैं। और उन्होंने वो आर्टिकल्स भी कोट कर दिए हैं। अब इसका मतलब है कि आप पुरानी तनख्वाह पे सारे के सारे काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो एक पूरी कौम एक जानकनी के आलम में थी कि सीक्रेट बैलेट होगा कि नहीं होगा, बहरहाल अब सीक्रेट बैलेट होगा। हुकूमत का मौका भी सामने आ गया। उनके सेनेटर फैसल जावेद ने कह दिया कि जी हम सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं। लेकिन अब कम अज़ कम कौम को पता चल गया है कि इमरान खान जो है वो करप्शन ख़त्म करना चाहते थे और कौन कौन करप्शन नहीं ख़त्म करना चाहता। तो फैसल जावेद साहब, ये तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये नहीं चलेगा इस तरह से। और आप लोग जो है, आपको सुर्खी होगी, कौम को तो पता चलना था, लेकिन आपको चाहिए था कि इसमें आइन में कानून साजी आप करते। अब होगा क्या कि सदारती रेफरेंस भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि अब वही तरीक़ाकार जो आइन में सीक्रेट बैलेट का वज़ा किया हुआ है उसी तरह से इलेक्शंस होने सेनेट के। अब इसमें हुकूमत को तो बहुत बड़ा झटका है। लेकिन 4-1 का क्या मतलब है? जस्टिस याहिया अफरीदी, उनका ये कहना है कि हमें ये भी हक नहीं है कि हम इसको डिस्कस करें। ये आइन में इसके बड़े रूल्स दिए हुए हैं और उसी तरह से इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। बाकी 4 ने बहरहाल उसके ऊपर अपनी राय दी। अभी तफसीली फैसला आना है। तकरीबन 20 पेशियाँ हुई, कौम का इतना पैसा ज़ाया हुआ, नेशनल एक्सचेकर का पैसा ज़ाया हुआ, लोग टेंशन पे रहे और एंड में अब वो मार्च में ही इलेक्शन हो रहे हैं। याद रखें, मैंने आपको 2 महीने पहले इस वीडियो में कहा था कि ये इलेक्शन फरवरी में नहीं हो सकते जो हुकूमत कोशिश कर रही है। और मैंने कहा था कि ये सीक्रेट बैलेट ही होगा, जो हुकूमत जो चाह रही है कि चेंज हो जाए। उसकी वजह ये कि आइन बच्चों का खेल नहीं है कि इसको हमने जब दिल किया अपनी अकल और अपनी सोच के मुताबिक बदल दिया। तो अब बहरहाल सेनेट के इलेक्शंस होने हैं और अब तो बिल्कुल सामने आ गए। तो अब तो सदारती ऑर्डिनेंस भी नहीं आ सकता दूसरा कोई। और जो पहले वाला सदारती ऑर्डिनेंस था वो कैंसिल हो गया। केपीके में हुकूमत को सबसे ज़्यादा खतरा है। सबसे ज़्यादा खतरा आप देखें, पिछली बार भी 20 मेंबर वहीं पे पकड़े गए थे जिन्होंने रिश्वतें ली थी और जिन्होंने पैसे लिए थे। सबसे ज़्यादा खतरा केपीके में और बलूचिस्तान में हुकूमत को है। और अब हुकूमत के साथ क्या होने जा रहा है, ये तो अगले 72 घंटों में हमें पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल आपको मैं बताऊं कि कल मेरी मुलाकात 2 बहुत बड़े सियासी रहनुमाओं से हुई है और मैं आज उसके ऊपर भी डिटेल में वीलॉग करूंगा। और उनका कहना है कि ये हुकूमत खुद से जाएगी, खुद अपने आप को ख़त्म करेगी, हम इसको सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। और ये मैं आपको कितने दिन से कह रहा हूँ, सेनेट इलेक्शन जो है उस सिलसिले की पहली कड़ी है। और मैं आपको बता रहा था कि सेनेट इलेक्शन से फड्डे शुरू होने, झगड़े शुरू होने हैं और ये तमाम मसाइल शुरू होने हैं। लॉन्ग मार्च के ऊपर भी मेरे पास बड़ी अंदर की खबर आई है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा। लेकिन आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स आती रहें। तब तक के लिए आपको ये बता दूं कि सेनेट के अंदर अब वही होगा जो अपोजिशन का मौक़िफ़ था और सुप्रीम कोर्ट के आगे हुकूमत के मौक़िफ़ को बड़ी नाकामी हुई है। और अब देखते हैं कि इससे हुकूमत की कारकर्दगी पे और सेनेट की सीट्स पे कितना फ़र्क पड़ता है। बट डिटेल्स जो है थोड़ी देर के बाद। अल्लाह हाफिज़।